हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। चलिए कक्षा 12 का गणित उदाहरण नंबर 5 के आधार पर हम लोग सीखते हैं। उदाहरण नंबर पहले 5 सीखेंगे, उसके बाद उसी के आधार पर आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो देखो दिया है क्या। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए कमा बी संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता है या नहीं है, ये बात पूछा है आपसे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर हल किया जाए। तो तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसमें स्वतुल्य ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद संक्रामक, उसके बाद सममिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, तीनों संबंध यदि हो जाता है, तीनों आपस में एक दूसरे से संबंध है, तो कह देंगे क्या कि यह तुल्यता संबंध कहते हैं इन्हें। यही ना हम लोग परिभाषा सीखे थे। चलिए देखते हैं आगे देखा जाए। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि समुच्चय जेड में, मतलब जेड क्या है आपका पूर्णांक है। ठीक, तो आर इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पर कि ए कमा बी सच डैट संख्या ए माइनस बी को विभाजित करती है। ये बात लिखा है आपको, विभाजित करती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है। देखिए ए माइनस बी संख्या दो, ए माइनस बी दो से विभाजित करता है, ये बात कहा है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ए माइनस बी बटा दो, ऐसे ये आपको बतलाया है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए माइनस बी बटा दो लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर स्वतुल्य संबंध के लिए जांच किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए माइनस बी है तो यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह पर, देखिए ए की जगह पर ए रहेगा, अब बी की जगह पर क्या है ए है, इसलिए ए माइनस ए अब बटा क्या लिख देंगे यहाँ पर टू। तो इसको कटा देंगे एक दूसरे से तो क्या हो गया आपका जीरो, तो जीरो बटा दो लिख देंगे। इसका आंसर क्या आएगा आपका, रिजल्ट में जीरो आ जाएगा। तो कह देंगे क्या, जब जीरो हो गया, इसका कहने का मतलब ये है कि जीरो जो है दो से विभाजित करता है, जीरो जो है दो से विभाजित करता है। तो यहाँ पर कह देंगे क्या कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चलते हैं सम्मित संबंध के लिए, कि सम्मित संबंध के बारे में। तो चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन। ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन है सममित के लिए। ठीक है, सम्मित के लिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए कमा बी फॉर्मूला होता है, ए कमा बी एप्सिलॉन आर आई डी इम्प्लाइज डेट आपको दिया है बी कमा ए एप्सिलॉन आर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ए माइनस बी संख्या दो से आपको ए माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ए माइनस बी की बात की, ए कमा बी है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी बाई टू। अर्थात इसके नीचे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी जो है दो से विभाजित करती है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको मान लेते हैं इतना ए माइनस बी बटा दो बराबर हम के मान लेते हैं। ठीक, जहाँ के एप्सिलॉन्स आपको पूर्णांक से लिया गया है। अब इसमें देखिए हमको तो लाना है बी कमा ए, इसका अर्थ हुआ कि ए माइनस बी के रूप में दिया है, चूँकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ए कमा बी संख्या दो
ए माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 ए माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ठीक ये जो ए माइनस बी 2/2 दे दिए हैं, तो इसको मान लिया गया क्या, के। मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा है माना ए माइनस बी बाई 2 बराबर के लिखा है, तो जहाँ के आपका पूर्णांक से लिया गया है। अब देखते हैं, तो इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो ये क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, आप पूरे के बट्टा में हो जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा के। ठीक, अब देखिए यही माइनस यहाँ पर इसमें चला जाएगा, ये गुणांक में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं क्या, बी माइनस। चलिए देखते हैं, इसमें से माइनस ये जो है माइनस कॉमन लिए थे, तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए बाई 2 बराबर लिखा है आपका माइनस के। ठीक, माइनस के आ गया, तो इसका अर्थ जो हुआ, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि जहाँ ये भी तो जब प्लस में आपका पूर्णांक आ रहा है, तो ये भी क्या आएगा कि आपका माइनस के जो है बिलोंग्स टू करेगा किससे, जेड से। ये तो बात सत्य हुआ कि माइनस भी जो अंक आएंगे वो भी पूर्णांक में रहेंगे। क्यों, क्योंकि पूर्णांक जितना भी रहते हैं आपका प्लस और माइनस, उसमें दोनों शामिल रहते हैं अंक। तो उसी तरह से एक अंक है के मान लिया गया है, के जो है जेड से एक अवयव है, वो प्लस है तो पूर्णांक में होंगे, माइनस भी होंगे तो पूर्णांक होंगे। तो चलिए देखते हैं, तो इसका अर्थ ये निकला कि अतः ये हो जाएगा क्या, कि संख्या 2 कामा बी माइनस ए को विभाजित करती है, बी माइनस ए को विभाजित करती है। जाहिर सी बात है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए, इस प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रश्न में भी लिखा था कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ये बात आपको लिखा गया था कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ये आपको प्रश्न दिया गया था। तो उसी तरह से अगर बी माइनस ए बाई 2 आ रहा है, ए माइनस बी माइनस ए बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, माइनस के यहाँ पर ले लिए, तो ये तो पूर्णांक में हो गया। अब पूर्णांक में हो गया तो अतः क्या लिख सकते हैं कि 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं संक्रामक के लिए। चलिए अब तीसरा जो है आपका संक्रामक संबंध के लिए, तब तक इसको इरेज किया जाए। ये बात नोटिस कीजिएगा आप लोग कि इसमें सममित स्वतुल्य संबंध से दिखला दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए देखा जाए तो संक्रामक के लिए क्या होता है आपका कि ए माइनस ए कामा बी अपसाइलेंस आर होना चाहिए, तथा बी माइनस बी कामा सी अपसाइलेंस आर होना चाहिए। तो इससे रिजल्ट क्या निकल रहा था हम लोग का, रिजल्ट निकल रहा था बी से बी हटा देंगे तो हमको रिजल्ट निकलता था ए कामा सी अपसाइलेंस आर दिया था, ये दिया था ना। चलो देखो, तो सबसे पहले ए कामा बी अपसाइलेंस आर की बात किया जाए तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए माइनस बी अपसाइलेंस आर की जगह पर लिख देंगे ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, इसके जगह पर ए माइनस बी बाई 2 आप बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, मान लेते हैं कि ये K1 है, क्या है, इतना माना गया है। ठीक, इसी तरह से B कामा C अपसाइलेंस आर लिखा है ना, इसी को भी उसी तरह से मानना है। तो B पहले दिया, यहाँ पर A दिया था तो A लिखे और माइनस B लिख दिए, अब बटा में 2 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे, तथा देकर इसको इक्वेशन बना दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। इसी तरह से इसके लिए हम करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर कर दीजिए तथा b माइनस सी बाई 2 बराबर K2 लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, और कंडीशन अगर बताना होगा तो कंडीशन यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ K1 जो है पूर्णांक से दिया गया है
और जहाँ K2 जो है पूर्णांक से लिया गया है, ये बात हो रहा है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे हम लोग। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ देंगे यहाँ पर। समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या निकलेगा यहाँ पर निकलेगा आपको कि K1 प्लस K2 बराबर ये हो जाएगा A माइनस बी बाई 2 प्लस B माइनस सी बाई 2, इतना आएगा। अब देखते हैं तो K1 प्लस K2 बराबर, इन दोनों के एलसीएम समान है, तो जब समान रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी होगा। इसे क्या कट रहा है आपका, B से B कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, तो सिंपलाइज दैट A माइनस सी बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर A माइनस बी 2/2 लिखा है, तो ये A का B का बिलोंग्स R लिख रहा था। इसी तरह से ये आपको B माइनस सी बाई 2 है तो बिलोंग्स टू R लिख रहा है। तो क्या हम B और A इसके देखिए A की जगह पर A है और C की जगह पर C आ गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या है कि जहाँ K1 प्लस K2 आपको पूर्णांक ही होगा। यदि कोई जैसे मान लीजिए पूर्णांक की बात की जाए तो 5 प्लस 7 जोड़ेंगे तो ये भी पूर्णांक है, ठीक, और ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो भी तो पूर्णांक आएगा, ये भी क्या है आपका पूर्णांक करेगा उसमें ये। तो दोनों पूर्णांक के जोड़ने पर 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा, तो ये भी एक पूर्णांक में से है। तो उसी तरह से ये दिया गया है, अतः A माइनस सी बाई 2 जो दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या कि अतः A कामा सी एप्सिलॉन R है, इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। A कामा सी एप्सिलॉन R के मतलब ये हुआ कि A माइनस सी जो है 2 से विभाजित करेगा, इसलिए A कामा सी एप्सिलॉन R एक संक्रामक संबंध आपको दर्शाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि अतः ये तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको होमवर्क में दिया जाएगा और इसको आप लोग करके लाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इसी तरह से आप लोग करके लाएंगे होमवर्क में, एकदम सेम प्रोसेस, ऐसे ही प्रोसेसिंग करना है आपको। और ये इसलिए हम उदाहरण बतला रहे हैं आपको कि बहुत ही टफ है और इसको आसानी पूर्वक, ठीक ना, आसानी पूर्वक आपको इसको हल करना है। और इसमें ऐसा न लगे कि हमको भारी जैसा महसूस हो, ऐसा नहीं होता है। फिर आप उसको दोहराइए, बार बार रिपीटेशन करने से आपको दिमाग पर हमेशा वो सवाल कोई भी हो, भारी सवाल भी आपका आसान लगने लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आगे होमवर्क दिया जाए तब तक इरेज किया जाए। तो स्टूडेंट्स आपसे कहा गया था कि होमवर्क देने के लिए, तो ये आपका व्हाइट बोर्ड पर होमवर्क दिया गया है। इसको चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको होमवर्क करके लाइएगा। और ध्यान दीजिए, अगले इस होमवर्क को आपको अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा और आप लोग चेक कर सकते हैं अपने कॉपी पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। और आप सभी का अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।